डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिंह, प्रवक्ता डायट सोनभद्र। आप सभी का मेरे इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो क्लास में मैंने आपके विज्ञान पाठ्यक्रम के अध्याय मनुष्य का कंकाल तंत्र के अंतर्गत मनुष्य की मेखलाएँ, श्रोण मेखला और अंश मेखला यानी कि पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो क्लास में मैं मनुष्य की अग्रपाद की अस्थियां यानी कि हाथ की हड्डियों की संरचना के बारे में चर्चा करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में दो अग्रपाद होते हैं यानी कि हाथ होते हैं, जो कि मनुष्य के कंधे की अस्थि यानी कि अंश मेखला के द्वारा शरीर के दोनों पार्श्वों में लटके रहते हैं। मनुष्य का प्रत्येक हाथ 30 हड्डियों से बना होता है और जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य के हाथ के 4 भाग होते हैं। बाहु, जिसे हम आर्म बोलते हैं, उसके आगे की अस्थि हिस्सा होता है वो है अग्रबाहु, जिसे हम 4 आर्म कहते हैं, तथा उसके बाद का हिस्सा है कलाई। कलाई के बाद हाथ में क्या होता है, हथेली होती है और हथेलियों के बाद उंगलियां होती हैं। तो मनुष्य के हाथ के जो 4 भाग होते हैं ये 30 हड्डियों से मिलकर बने होते हैं। आर्म या बाहु की हड्डी को हम ह्यूमरस बोलते हैं तथा अग्रबाहु की हड्डी को हम रेडियस अल्ना बोलते हैं। ये 2 हड्डियां होती हैं, रेडियस और अल्ना। नाम से अलग अलग होती हैं, परंतु ये क्या है, एक दूसरे से इंटर ऑसियस मेम्ब्रेन यानी कि अंतरा अस्थि झिल्ली से कस के जुड़ी हुई होती हैं। तो इस प्रकार से बाहु और अग्रबाहु में कुल 3 अस्थियां हो गई। उसी प्रकार से जो हमारी कलाई होती है, कलाई में 8 अस्थियां होती हैं, 8 हड्डियां, मतलब यानी कि हमारी जो कलाई होती है वो 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। फिर उसके बाद हमारे जो हथेली होती है, ये हथेली क्या आती है, ये हथेली की अस्थि को हम बोलते हैं क्या, मेटाकार्पल। और जो कलाई थी, कलाई की अस्थि को हम बोलते हैं कार्पल। तो हथेली की जो अस्थि होती है जिसे मेटाकार्पल बोलते हैं, उनकी संख्या 5 होती है। तथा उसके बाद जो उंगलियां होती हैं, डिजिट्स होती हैं, उंगलियों की अस्थि को हम फैलेंजेस बोलते हैं और ये संख्या में 14 होती हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कुल मनुष्य की जो हाथ की अस्थियां होती हैं 30 होती हैं। अब हम क्रम से मनुष्य के हाथ की अस्थियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मनुष्य की जो सबसे पहली हड्डी होती है, जो कि अंश मेखला से लगी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। हिंदी में इसको प्रगंडिका बोलते हैं। ये जो ह्यूमरस होती है मनुष्य के हाथ की सबसे लंबी यानी कि सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कि कहाँ से जुड़ी होती है, वो अंश मेखला से जुड़ी होती है। इसका जो समीपस्थ सिरा होता है यानी कि अंश मेखला के पास वाला जो सिरा होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है कि वो जो इसका समीपस्थ सिरा होता है वो अंश मेखला से जुड़ा हुआ होता है, और इसका जो दूरस्थ सिरा होता है यानी कि अंश मेखला से दूर वाला हिस्सा जो होता है, ये क्या होता है, एल्बो के पास रेडियस और अल्ना के द्वारा जुड़ा होता है। यानी कि ये जो अस्थि होती है अंश मेखला और रेडियस अल्ना के बीच की अस्थि होती है। इसकी अगर हम संरचना देखें तो इसके जो समीपस्थ सिरा होता है, इसमें क्या होता है, समीपस्थ सिरे की तरफ इसका क्या होता है कि हेड होता है यानी कि सिर होता है, और हेड के अगल बगल क्या होते हैं, कुछ उभार होते हैं। एक बड़ा उभार होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल बोलते हैं,
और जो छोटा उभार होता है उसे हम लेसर यानी कि छोटा वाला उभार यानी कि लेसर ट्यूबरकल बोलते हैं। और इन दोनों उभारों के बीच में एक खाँच होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव बोलते हैं। इसके बाद जो ह्यूमरस की अस्थि का जो सबसे मुख्य मतलब कि जो बड़ा हिस्सा होता है, जिसे हम सैफ्ट बोलते हैं, सैफ्ट के बीचों बीच में एक और उभार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टायड ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, डेल्टायड उभार बोलते हैं। और ये क्या करता है कि हाथ की पेशियों को जोड़ने के लिए ये क्या करता है, ये जगह प्रदान करता है। इसका जो यानी कि ह्यूमरस हड्डी के दूर वाला हिस्सा होता है या डिस्टल एंड होता है, इसमें क्या होता है कि ये पुली के आकार की संरचना होती है, पुली के आकार की संरचना होती है, जिसे हम ट्राक्लिया बोलते हैं। और ट्राक्लिया में क्या होती है, खाँच होती है। उस खाँच इसकी मतलब कि ट्राक्लिया के पीछे के मतलब कि अगर इसको हम आधार पीछे की तरफ देखें, ट्राक्लिया के पीछे की तरफ देखें, तो ये क्या होती है, उसमें एक खाँच होती है। उस खाँच को हम क्या बोलते हैं, ओलिक्रैनन फोसा बोलते हैं। और इसी ओलिक्रैनन फोसा में एक छिद्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुप्राट्राक्लियर फोरामेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुप्राट्राक्लियर फोरामेन। और इस छिद्र के द्वारा ही अग्रपाह की जो रक्त की धमनियाँ होती हैं और जो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होता है, इसी छिद्र के द्वारा अग्रबाह की से गुजरती हैं। और इसका जो ट्राक्लिया होता है, ये क्या करता है, रेडियस अल्ना की जो अल्ना अस्थि होती है, उसमें एक खाँच होता है जिसे हम सिग्मॉइड नॉच बोलते हैं। उसी के साथ क्या करता है, ये हिंज कब्जा संधि या हिंज जॉइंट का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्बो भी कहते हैं, एल्बो जॉइंट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ह्यूमरस अस्थि होती है, ह्यूमरस अस्थि का जो समीपस्थ सिरा होता है, यानी कि अंश मेखला के पास वाला सिरा होता है, उस पर क्या होता है, इसका एक सिर होता है, हेड होता है। और ये हेड क्या करता है, अंश मेखला की स्कैपुला अस्थि के जो ग्लिनाइड कैविटी होती है, उसके साथ क्या आता है, कंधा संधि, जो कि एक प्रकार का कंदुक खलिका संधि है या बॉल एंड सॉकेट संधि है, के द्वारा जुड़ा होता है। और इसका जो दूरस्थ सिरा होता है, यानी कि कलाई की तरफ वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे क्या होता है, ट्राक्लिया होती है। ट्राक्लिया क्या होती है, पुली लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इस ट्राक्लिया के द्वारा वह रेडियस अल्ना के द्वारा एल्बो जॉइंट यानी कि कूहनी संधि का निर्माण करता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, कब्जा संधि होती है। ठीक है। और आगे की जो अगली जो अस्थि है, वो है क्या बोलते हैं इसको हम, रेडियस अल्ना। यहाँ पे नाम से प्रतीत होता है कि ये हड्डी जो होती है दो अस्थियों से मिल करके बनी हुई है। एक है क्या, रेडियस, दूसरी है क्या, अल्ना। नाम से भले अलग अलग हैं, परंतु ये जो अस्थियाँ होती हैं, दोनों अस्थियाँ होती हैं, आपस में कस के चिपकी हुई होती हैं। और किसके द्वारा होती हैं, वो इंटरऑसियस मेम्ब्रेन के द्वारा आपस में क्या होती हैं, कस के जुड़ी हुई होती हैं पूरी लंबाई में, यानी कि बीच बीच में। ये अस्थि की पूरी लंबाई में अंतरा आस्थिक झिल्ली के द्वारा या इंट्राऑसियस मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इसमें जो अल्ना अस्थि होती है, अल्ना अस्थि क्या होती है, रेडियस अस्थि से बड़ी होती है। यानी कि रेडियस अस्थि जो होती है छोटी होती है, और जो अल्ना अस्थि होती है क्या होती है, वो बड़ी होती है। जो रेडियस अस्थि जो होती है, मानो कि रेडियस अल्ना की जो रेडियस अस्थि होती है, वो क्या होती है, हाथ के जो अपने अगर हाथ को देखें तो थंब साइड यानी कि अंगूठे की तरफ जो कलाई की हड्डी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, जो कि छोटी होती है। तथा जो छोटी उंगली की तरफ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्ना अस्थि बोलते हैं। अल्ना अस्थि क्या होती है, बड़ी होती है। इसकी खास पहचान ये है कि इसका जो दूरस्थ सिरा होता है, यानी कि जो कलाई की तरफ का जो
सिरा होता है वो क्या होता है, वो कुछ उभार होते हैं जिसे हम क्या होते हैं, कुछ उभार होते हैं और ये उभार दोनों अस्थियों में होते हैं, यानी कि रेडियस में भी होते हैं, और अल्ना में होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टिलॉयड प्रवर्ध या स्टिलॉयड प्रोसेस कहते हैं। और इसका जो समीपस्थ सिरा होता है यानी कि ह्यूमरस की तरफ का सिरा होता है, उस पर क्या होता है, जो उसकी तरफ जो होता है अल्ना में, जो अल्ना अस्थि होती है उसमें क्या होता है, एक खाँच होता है जिसे हम ट्रॉक्लियर नाच बोलते हैं या हम अल्नर नाच या अल्ना की खाँच बोलते हैं। इसी खाँच में क्या होता है, ह्यूमरस की जो ट्रॉक्लिया होती है वो इसके साथ क्या बनाती है, कोहनी की संधि या एल्बो जॉइंट, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, जैसे कन्ने बताया, एक प्रकार का क्या है, हिंज जॉइंट होता है, कब्जा संधि होती है। और इसी अल्ना मतलब कि ये सिग्मॉइड नाच के आगे, इसी सिग्मॉइड नाच जो होता है अल्ना अस्थि का, इस सिग्मॉइड नाच के आगे जो अल्ना होती है कुछ बढ़ी हुई होती है, और इस बढ़ी हुई जो अल्ना अस्थि होती है इसको हम बोलते हैं क्या, ऑलिक्रैनन प्रोसेस बोलते हैं, ऑलिक्रैनन प्रवर्ध बोलते हैं। ये प्रवर्ध क्या होता है, जो हमारी कुहनी होती है, एक कुहनी में जो तिकोना सा जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ये उसको प्रदर्शित करती है, यानी कि जो कोहनी का जो तिकोना सा जो उभार होता है वो क्या है, ऑलिक्रैनन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेडियस और अल्ना अस्थि। इसमें हमने ये जाना कि जो इसका समीपस्थ सिरा होता है यानी कि ह्यूमरस की तरफ का सिरा होता है, इसमें जो अल्ना अस्थि होती है वो क्या होती है, उसमें एक खाँच होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड नाच बोलते हैं। उस नाच में अल्ना ह्यूमरस का ट्रॉक्लिया क्या करता है, हिंज जॉइंट के द्वारा कोहनी की संधि का निर्माण करता है, और जो कोहनी होती है जो वो क्या होती है, वो अल्ना अस्थि का प्रवर्ध होता है या बढ़ी हुई अल्ना अस्थि होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑलिक्रैनन प्रोसेस बोलते हैं। और इसका जो दूरस्थ सिरा होता है यानी कि कलाई की तरफ वाला हिस्सा होता है, ये कलाई की अस्थियाँ जिन्हें हम मेटाकार्पल्स कहते हैं, मेटाकार्पल्स के द्वारा जुड़ा होता है। तो अब हम चर्चा करते हैं मनुष्य की कलाई की अस्थियों के बारे में। जो मनुष्य की कलाई जो होती है ये क्या कहते हैं, हम जैसा कि हमने बताया कि इसमें 8 अस्थियाँ होती हैं। ये जो 8 अस्थियाँ होती हैं ये क्या होती हैं, दो पंक्तियों में अरेंज होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। और ये जो 8 अस्थियाँ होती हैं ये फ्री नहीं होती हैं, ये लिगामेंट्स के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो हमने बताया कि 2 पंक्तियाँ होती हैं कलाई की अस्थियाँ जिसे हम कार्पल बोलते हैं, यानी कि कार्पल्स की जो अस्थियाँ 8 होती हैं, 2 पंक्तियाँ होती हैं। तो पहली पंक्ति में जो अस्थि होती है 3 अस्थियाँ होती हैं, यानी कि कलाई की जो अस्थियाँ होती हैं 2 पंक्तियों में होती हैं। तो पहली पंक्ति में जो अस्थियाँ होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेडियस हड्डी की तरफ वाले की हड्डी को हम क्या बोलते हैं, रेडियल बोलते हैं। उसके बाद होती है इंटरमीडियम होती है, तथा तीसरी जो अस्थि होती है वो अल्नेयर होती है। ये जो कलाई है, ये जो कलाई है, कलाई में हमने क्या बताया कि 8 अस्थियाँ 2 पंक्तियों में होती हैं। तो पहली जो पंक्ति होती है ये जो है 1 2 3, ये क्या है, रेडियल, इंटरमीडियम तथा अल्नेयर होती है। ठीक है, ठीक। और जो दूसरी पंक्ति होती है, दूसरी पंक्ति में क्या होती है, 5 अस्थियाँ होती हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक। ये जो 5 अस्थियाँ होती हैं, ये 5 अस्थियों का क्रम क्या है, ये 5 अस्थियाँ होती हैं ट्रेपेजियम और
ट्रेपिजाइड, सेंट्रली, मैग्नम तथा आंसिफॉर्म। ये 5 अस्थियाँ क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, कलाई के दूरस्थ यानी कि हथेली के पास की तरफ वाली हड्डियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि मनुष्य की जो कलाई होती है वो 8 हिस्सों से मिलकर बनी होती है, जो कि 2 पंक्तियों में क्या होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। इसके बाद मनुष्य के हाथ की जो अगली संरचना आती है उसका क्या बोलते हैं, हम हथेली बोलते हैं। हथेली बोलते हैं। और मनुष्य की जो हथेली होती है, प्रत्येक हाथ की जो हथेली होती है उसमें क्या होती हैं, 5 अस्थियाँ होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटाकार्पस बोलते हैं। इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये कार्पल हो गई, और ये जो है 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मेटाकार्पस हैं। ये 5 अस्थियाँ क्या होती हैं, किसका निर्माण करती हैं, हथेली का निर्माण करती हैं। और हथेली के बाद जो हाथ की संरचना आती है उसे हम क्या बोलते हैं, उंगलियां। और मनुष्य की जो 5 उंगलियां होती हैं, ये 5 उंगलियां क्या होती हैं, 14 अस्थियों से मिल करके बनी होती हैं। और इन अंगुली की अस्थियों को हम क्या बोलते हैं, हम फैलेंजेस बोलते हैं। ये क्या है, फैलेंजेस बोलते हैं। और ये जो फैलेंजेस होती हैं क्या, 14 होती हैं। इनमें से क्या होती हैं, 2 अंगूठे में जो होती हैं 2 फैलेंजेस होती हैं, ठीक है। अंगूठे में सिर्फ 2 हड्डियां होती हैं, यानी कि अंगूठा 2 अस्थियों से मिलकर बना होता है। और शेष जो 4 उंगलियां होती हैं वो 3 फैलेंजेस से मिल करके बनी होती हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि मनुष्य की जो उंगलियों में 14 अस्थियाँ होती हैं। इन 14 में 2 क्या होती हैं, अंगूठे में होती हैं, और से जो 4 उंगलियां होती हैं प्रत्येक में 3 फैलेंजेस होती हैं। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि मनुष्य का जो अंगुली का सूत्र होता है, ठीक है, फिंगर जो फार्मूला होता है वो कहता है 2 3 3 3 3। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया मनुष्य की अग्रपाद की अस्थियाँ, जो कि 30 अस्थियाँ होती हैं। और ये क्या होती हैं, क्रमशः जो आर्म होती है यानी कि जो बाँह होती है उसमें ह्यूमरस होती है, अग्रबाह या अग्रबाहु में रेडियस अल्ना होती है, वृष्ट में 8 अस्थियाँ होती हैं, कलाई में 8 अस्थियाँ होती हैं जिन्हें हम कार्पल बोलते हैं, और हथेली की अस्थियों को हम क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल बोलते हैं, जो कि संख्या में 5 होती हैं। और जो अंगुलियां होती हैं उनकी अस्थियों को हम क्या बोलते हैं, हम फैलेंजेस बोलते हैं, जिनकी संख्या 14 होती है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। पिछली वीडियो क्लास में हम मनुष्य के पश्चपाद की अस्थियों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।